Guys, welcome back to another part of I Complimented a Boy, Never Again. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई स्टोरी खत्म नहीं हो गई थी. द आंसर इज नो. और तुम सोच रहे होगे थर्ड पार्ट कहाँ से आया, बिकॉज बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय आई गेस बहुत कुछ और हुआ था जो मैंने नहीं बताया था. मेरे को लगा थोड़ी इनकी इज्जत बचा देते हैं, बट देन आई रियलाइज ये लोग इज्जत बचाने के लायक ही नहीं है. तो आई एम बैक विद अनदर पार्ट. और तुम लोग ये भी सोचोगे कि भाई ये तो स्कूल से ग्रेजुएट कर दी ना, इसकी तो 12वीं खत्म, तो कैसे हुआ. लेट मी टेल यू. लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. बेसिकली ये बात है अप्रैल की, आई थिंक 18th of April. हमारे स्कूल में होता है एक बहुत बड़ा इवेंट जो स्कूल के लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है. एंड इट्स अ ह्यूज डील. उसमें एलुमनाइज भी इन्वाइटेड होता है. सो मेरे को बिल्कुल भी वहाँ पे जाना नहीं था, बिकॉज फर्स्टली आई डोंट लाइक द प्लेस, आई डोंट लाइक द पीपल, एंड आई डिडंट वांट दिस टू हैपन अगेन. बट ड्यू टू सम रीजंस एंड माई गिवन सर्कमस्टांसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को जाना पड़ा. वो होता है एलुमनाइज के लिए ओपन शाम में या फिर दोपहर में, एंड बिल्कुल सुबह. बेसिकली यू आर नॉट रियली अलाउड टू गो फॉर द इवेंट, but alumni are allowed to go and meet the teachers at any point or visit the school at any point. So in the morning, see, the thing is I love my teachers. I don't like the children, but I love my teachers, and मेरी bonding बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो I really wanted to go and meet my teachers. So मैं सुबह सुबह जाती हूँ टीचर से मिलने. And as I was entering the gate, ठीक है, यहाँ पे गार्ड भैया का रूम होता है, एंड उस दिन के लिए छोटी सी मेक शिफ्ट सी रिसेप्शन बनी होती है, टेम्पररी सी टेबल लगा के फॉर दैट इवेंट. उस रिसेप्शन पे बैठा होता है कौस्तव, विच वॉज वन ऑफ द बेस्टीज ऑफ जस्सी भाई, ठीक है. एंड कौस्तव एक्चुअली हमारे बैच का था. वो फेल होके उनके बैच में गया था. थोड़ी शर्म कर ले, फेल होने के बाद भी ऐसी हरकतें कर रहा है भाई. थोड़ा पढ़ाई पे दिमाग लगा ले तो पास हो जाएगा इस साल. एनीवेज, 9th फेल कौस्तव. वो 9th में ही फेल हो गया था एक्चुअली. 9th तक वो हमारे साथ था, 9th में फेल होके वो फिर से आ गया था. तो 9th फेल कौस्तव वहाँ पे बैठा हुआ था रिसेप्शन पे. एंड द मोमेंट कौस्तव सॉ मी, उसका रिएक्शन, आई किड यू नॉट, ही वाज लाइक, ऐसा ये रिएक्शन था उसका, मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं एग्जैक्टली वैसा रिएक्शन था उसका. एंड कौस्तव ने, उसके साइड में एक लड़की बैठी थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था बिकॉज आई वाज लाइक भाई हो गया कांड, घुसते ही हो गया, अब तो यही सब बकवास होनी है पूरे दिन, ठीक है. तो कौस्तव ने जाके ढिंडोरा पीट दिया पूरा अंदर, और उसने उस लड़की को कुछ तो बोला. वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे कंधा मार के दिख. एंड भाई मेरी थोड़ी फट गई अंदर से. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज लाइक, बट जो भी है. तो एंड लेट मी टेल यू, बिकॉज मैं एलुमनाई हूँ, सो ऑफ कोर्स मैं स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाऊँगी. आई वाज वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी येलो कुर्ता, मेरे इंस्टा पे फोटो भी होगी, एंड दीज कश्मीरी चूड़ियाँ, मतलब आई वाज लुकिंग लाइक इट डॉल, ठीक है. आई लव दैट लुक. नहीं, फिर मैं थोड़ा अंदर जाती हूँ और मैं ढूंढ रही हूँ टीचर्स वगैरह. बिकॉज इवेंट था तो सब बिजी थे. मैं ऊपर गई स्टाफ रूम में, सारे टीचर्स मेरे को नहीं मिले, मेरे को अपने टीचर्स नहीं मिले, तो मैं अंदर गई नीचे. एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं यहाँ से जाऊँगी तो नहीं, क्योंकि ये कौन होते हैं, मतलब मैं इनसे थोड़ी डर के जाऊँगी, इन लॉन्डो से डर के. सो आई वाज लाइक देयर इज नो वे दैट आई एम नॉट गोइंग इन साइड फॉर दिस इवेंट, इवन तो मेरा टाइम नहीं था वो. बट भाई कौन सा मैं कुछ करने जा रही थी, मैं तो बस ऐसे देखने जा रही थी, मेरा ही तो स्कूल है. व्हाट आई सी इज, भाई मैं कैसे समझाऊँ. देखो मैं वहाँ पे थोड़ा रहती हूँ, मेरे को दिखता है सात्विक. आई होप यू गाइस रिमेंबर, ठीक है. जस्सी भाई नीचे थे नहीं बिल्कुल भी. एंड एट दिस पॉइंट जस्सी एंड आई हैड बिकम फ्रेंड्स, लाइक आई टोल्ड यू. भाई आई होप यू गाइस कैन रिलेट टू व्हाट इज हैपनिंग. मैंने लास्ट पार्ट में बताया था ना दैट मैं ग्रजेस नहीं रखती, तो मैंने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का. एंड लेट मी गिव यू अ लिटिल स्पॉइलर, मैं और जस्सी अब दोस्त नहीं है. लास्ट वीडियो तक थे. इन द मीन टाइम हमारी दोस्ती टूट गई. हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, बट देन टूट गई. मैं सब कुछ बताऊंगी क्यों और क्या हुआ ऐसा. तो थोड़ा ऐसे, मतलब बहुत सारे लोगों की, बहुत इट वॉज अ क्राउडेड प्लेस, सब लोग ही नीचे थे, तो मेरे को एकदम से ऐसे दिखते हैं सात्विक. एंड तब तो कुछ होता नहीं, फिर मैं आगे चली जाती हूँ. एंड जो हेल्पिंग स्टाफ नहीं होता स्कूल का, जैसे दीदी भैया जो होते हैं, है ना, तो एक दीदी ऐसे चेयर पे बैठी थी. भाई आई लव टॉकिंग एंड आई लव मेकिंग एवरीवन फील इंक्लूडेड. तो मैं दीदी से बात कर रही थी, और उतने में मैं, मेरी नज़र ऐसे थोड़ा पीछे जाती है, थोड़ा डिस्टेंस में. ये आर्किटेक्चर उस जगह का समझाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे ही समझ लो. थोड़े डिस्टेंस में मेरे को दिखता है कौस्तव उछल के सात्विक को कुछ बता रहा होता है. एंड आई जस्ट न्यू दैट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वॉज मी. और सिर्फ वो दोनों नहीं थे, 4-5 लौंडे और घिरे हुए थे. आई वॉज लाइक भाई अब तो शुरुआत है, आज तो अनुष्का पूरी मूवी होगी यहाँ पे. तो मैं बात कर रही हूँ. एंड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई सी सात्विक कमिंग. सात्विक के साथ उसके तीन चेले चपाटे उसके, ठीक है. एंड मैं बस वहाँ पे दीदी से बात कर रही हूँ, एंड ये लोग ऐसा आ रहे हैं, ऐसे लिटरली. ये सब इनका मुंह टेढ़ा ही रहता है भाई, वरना टाइप्स ऐसे रहते हैं पूरे टाइम. इनको एक चाटा मारने का मन करता है, मेरा पूरा मुंह सीधा हो जाएगा जो टेढ़ा बना के चलते रहता है. एनीवेज, तो ये तीनों आते हैं, एंड भाई आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डील विद दिस, ठीक है. बट कुछ इंट्रैक्शन वगैरह होता नहीं, क्योंकि इनकी फटती है. ये सिर्फ वो है, ऑल बार्क नो बाइट, दे आर लिटरली दैट, ठीक है. ये सिर्फ दूर से भौंकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं. ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं. मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मान लो तुम वो दीदी हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, मेरे पीछे से निकल जाते हैं. एंड ये पीछे मुड़ के ऐसे करते हैं. उसका एक चेहरा मेरे को मुड़ के ऐसे करता है, विच यूज टू बी द बॉयफ्रेंड ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स,
ठीक है, फिर उनका ब्रेकअप वगैरह हो गया। तो मेरे को पहले उस पर बहुत गुस्सा आता था कि भाई, क्योंकि मैंने तो उसके बारे में बहुत बुरी चीज़ें सुन रखी हैं, ठीक है, अपनी दोस्त से। ठीक है, तो ये लोग जाते हैं एंड फिर मेरे को जाना होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने, जो एक्चुअल रिसेप्शन होती है स्कूल की, वहाँ पे जो ऑफिस होता है स्कूल का। तो अब ऑफिस के लिए दोनों रास्ते, या तो मैं लड़कों के पीछे जाऊँ या फिर मैं दूसरी जगह से जाऊँ। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा भाई छोड़ो इनको, मैं दूसरी जगह से जा रही हूँ। बट फिर अगेन मेरे को उस भीड़ से जाना पड़ता, और सिर्फ ये लड़के नहीं थे जो परेशान कर रहे थे, इनका पूरा फ्रेंड ग्रुप वहाँ पे था। और दूसरी बात, मैंने ये सोचा मैं इन गधों से डरूँ क्यों, मैं इन गधों से क्यों डरूँ। ठीक है, सो आई वाज लाइक सात्विक मेरा क्या ही उखाड़ लेगा ये, तो भाई लाइक आई सेड देयर ऑल बार्क नो बाइट। मैं उनके पीछे पीछे चल दी कि आई वाज लाइक मेरे को ऑफिस जाना है भाई। ये सब इट वाज सो ऑकवर्ड, क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ, इनका पूरा झुंड है, और ये पीछे मुड़ मुड़ के पहले कोई देख रहा है, पहले कोई देख रहा है, फिर कुछ कुछ फुसफुसाएंगे, फिर हाँ बहुत तेज आ जाएंगे। लाइक दे वांट टू मेक इट सो ऑब्वियस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यू। गलती से भी तुम्हें वो ना हो जाए गलत फहमी कि हम किसी, नहीं, तुम्हारे बारे में बात करें, किसी और के बारे में नहीं करें। भाई ये लोग आगे चल रहे थे मेरे, देन आई टेक अ टर्न फॉर द ऑफिस। ऑफिस पहले आ जाता है, मेरे को लगा ये आगे चल जाएंगे। भाई इट टुक मी लाइक 15 to 20 मिनट्स इन द ऑफिस में जो स्कूल काउंसलर उनके साथ बैठ के बात करी थी, या फिर आई थिंक आधा घंटा आराम से। मैं बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पे जो सामने ना एक ऐसे छोटू सा स्टेयरकेस था, वो दूसरे फ्लोर के लिए नहीं, जो थोड़ा सा एलिवेशन नहीं होता, वहाँ पे चार सीढ़ियाँ थी बस, एक ऊपर थोड़ा सा एलिवेटेड सा स्पेस था उसके लिए। ये सारे लाइन से वहाँ बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं, लाइन से। एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या दिक्कत है सबको, लाइक आई वाज सो डन एट दैट पॉइंट। भाई आई थिंक तुम लोग भी पक गए होगे सुन के, तुम्हें लग रहा है मेरे को इसमें मजा आ रहा है। नो, आई हेटेड दैट। देन एनीवेज मेरा सुबह का काम हो जाता है, मैं टीचर से मिल लेती हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर लेती हूँ, काउंसलर से बात कर लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं निकलने लगती हूँ। मैं लाइक थैंक गॉड, ठीक है मैं यहाँ से निकली। और फिर मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग बाहर कहीं घूम के आते हैं मॉल वगैरह में। फिर जब हमारा टाइम हो जाता है दोपहर में आने का, तब हम लोग वापस आते हैं काफ़ी घंटों बाद, लाइक 2 बजे में भी, 1 बजे, 1 या 1:30 बजे लगा लो। एंड सिर्फ आधे घंटे का स्लॉट था हमारा, उसमें तुम घूम लो, तुम्हें जितना घूमना उस इवेंट। नाउ देयर इज दिस वन बॉय, इनके उसका पूरे क्या कहते हैं ग्रुप का, लेट्स कॉल हिम आर्यमन। और सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को इस पे आया है, इस पे और सात्विक पे। दीज आर द 2 बॉयज दैट आई हेट द मोस्ट। एंड ये वाला बंदा आर्यमन, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। पहली बात तो ये जो हाई स्कूल वाले लौंडे होते हैं पहली 7वें आसमान पे होते हैं, ठीक है। एंड ये वाला बंदा तो और भी ज्यादा हिला हुआ है, ठीक है। और ये फालतू में मेरे से आके पंगे लेता है, लाइक ऑल ऑफ द अदर बॉयज। वो घूरेंगे इतनी गंदी तरह, वो स्मर्क करेंगे, वो हंसेंगे, ये वो सब तो करता ही है। ये साथ में आके मेरे से बकवास भी करता है, मुंह पे आके चीज़ें भी बोलता है। तो आई एम लाइक बेटे तू तो खाया, लाइक मेरे को इसमें बहुत गुस्सा आता है। सो बेसिकली व्हेन आई केम बैक, मैं जा रही हूँ एक रास्ते से, और फिर मैं रियलाइज करती हूँ मेरे जस्ट सामने आर्यमन चल रहा है। आर्यमन पीछे ऐसा मुड़ता है, आर्यमन बोलता है कैसी है रे तू, कैसी है। एंड माइंड यू, ही इज अ जूनियर, उन्हीं के बैच का। एंड लाइक आई टोल्ड यू, मेरे को बहुत गंदा लगता है अगर कोई छोटा बच्चा मेरे को तू बोले, स्पेशली लड़का। कोई तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो अच्छी बात है, ये तो तेरे से बातें करना चाह रहे, नहीं, ये मेरे को ऐसे फालतू में छेड़ने के लिए कह रहा था। लाइक इट वॉज नॉट आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न, इट वॉज जस्ट टू ट्रबल मी। आ गई तू, कैसी है तू, ऐसे ऐसे, और कैसी है तू। तो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट गोइंग टू आंसर दैट, एंड आई सेड अरे तू इतना बड़ा हो गया, पिछली बार तो बड़ा छोटा सा था। आई सेड दैट एंड ही वाज लाइक हाँ क्या क्या क्या, हाँ ऐसे करता रहता है पूरा टाइम। उसे कम बैक तो उसे कुछ आते नहीं, ठीक है। एंड देन मैंने बोला, मैंने उसे कुछ बोलने का टाइम नहीं दिया। एंड देन मैंने उसे बोला तो अभी भी उतना, अब मैं बोल नहीं सकती यार ये शब्द ऐसे यूट्यूब पे, तो अभी भी उतना वो ही है क्या जो तू उस टाइम पे था। फिल इन द ब्लैंक तुम कर लो, ठीक है। तो तू अभी भी उतना वही है क्या जो तू उस टाइम पे था। एंड ही लाइक कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। उसका कमबैक यही होता है, जो बोलता है वो होता है बस। इसके आगे वो बंदा जा ही नहीं पाया जिंदगी में, ना वो जा पाएगा। लेट मी टेल यू अनदर फन फैक्ट। ये बंदा था जिसने, देखो सात्विक ने अपने ग्रुप में तो शुरू किया था कि भाई सात्विक, कौस्तव, जस्सी जब आ रहे होते थे कॉरिडोर में मेरे को देखते थे, सात्विक होता था और वो कौस्तव उसकी लीड लेता था कि भाई वो जस्सी जस्सी यू सो हॉट, यू सो हॉट, यू लुक सो गुड, ये वो, ठीक है, मेरे सामने करने को। बट इसने, आर्यमन ने जो किया था सबसे पहली बार, उससे मेरे को पता चल गया था कि भाई बात फैल चुकी है। मेरे को आर्यमन की हरकतों की वजह से पता चला था कि बात पूरे बैच में फैल चुकी है, सिर्फ इन तीनों तक सीमित नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये लोग तो फैलाएंगे भी, ये लोग तो है ही ऐसे, इनके पेट में कोई बात थोड़ी ना बचती है, एंड दे वांट टू लुक रियली कूल। तो जब मैं स्कूल में थी, जब मैं 12वीं में थी, ये लौंडे 11वीं में थे, तो एक बार क्या नाम है इसका, आर्यमन मेरे पीछे से चिल्लाते जस्सी जस्सी जस्सी। एंड मेरे को लगा भाई अभी तो जस्सी था नहीं कॉरिडोर में, क्या इसका मतलब जो मेरा वर्स्ट फियर था वो सच हो गया। तो मैंने पलट के देखा जस्ट टू कन्फर्म कि ये लोग, मेरे को लगा भाई कहीं मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रही। मैंने पलट के देखा एंड ये लोग बहुत तेज हंसे, क्योंकि इन्हें तो ये लगा ना कि मैं इसलिए मुड़ी जस्सी नाम सुन के कि भाई मेरे को तो बहुत गंदे वाला जस्सी पे क्रश है। मैं तो इसलिए मुड़ी कि भाई क्या सही में मेरी रैगिंग हो रही है या फिर लाइक जस्ट टू कन्फर्म। एंड इट वॉज कन्फर्म्ड, मेरी ही रैगिंग हो रही थी। एनीवेज कट टू द करंट स्टोरी। फिर वो बंदा निकल गया वहाँ से। और लेट मी टेल यू समथिंग, मेरे को
सात्विक भाई कम से कम उस दिन 40 बार दिखे होंगे भाई। वो बंदा लिटरली, तुम लोगों ने यू वाली सीरीज देखी है जो, क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट द नेम, उसमें वो जो गोल्डबर्ग होता है, सात्विक इज लाइक जो गोल्डबर्ग। बिकॉज ऐसा नहीं कि वो मेरे से भाई ओ ऐसे कुछ प्यार व्यार में पड़ गया था, बट उसे गंदे वाले ऑब्सेशन हो जाते हैं एंड वो लिटरली हर लड़की पर ट्राई मारता है। उसने इतनी लड़कियों पर ट्राई मारे हैं एंड वो बहुत गंदे वाले ऑब्सेस हो जाता है उनसे, ठीक है। तो मेरे को उस दिन वो 40 बार दिख गया, मतलब वो इधर उधर ही घूमे जा रहा था भाई कि मेरे सामने आ जाए वो। एंड ओके, सो उस पॉइंट पे जस्सी एंड आई वो फ्रेंड्स। तो जस्सी मेरे पास आता है, ठीक है, मेरे को उसने ढूंढ लिया होगा तो वो मिलने आता है, हाय हेलो करने, जैसे नॉर्मल दोस्त मिलते हैं। भाई सारे लौंडे ऐसे झुंड बना के दूर से ऐसे देख रहे हैं एंड देन एकदम से डिस्पर्स हो गए। भाई आई हेट द फैक्ट कि तुम उन्हें मना कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात वो नहीं सुनेंगे, बट दे सी मैन और बॉयज़ एज अथॉरिटी। तो वो ये देखेंगे कि भाई ओ इसने कब्जा कर लिया है तो इसकी होगी, दूर हो जाओ। मतलब ऐसा कुछ था नहीं, हम दोनों को पता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बट उन्हें दूर से जो देख के लगता है, उन्हें जो भी लगता है, उनका जो मेस्ड अप दिमाग है। बट आई थिंक दिस इज सो सैड दैट बॉयज विल जस्ट नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज, बट द मोमेंट अ बॉय स्टेप्स इन दे विल अंडरस्टैंड इट राइट अवे। बट एनीवेज सात्विक देख के कन्फ्यूज, क्योंकि इन लोगों को तो नहीं पता ना कि हमारी दोस्ती हो गई या फिर वी हैव सॉर्टेड इट आउट बाहर। तो वो सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, बट वो मेरे को बहुत मजा आया वो देख के कि भाई ये कंफ्यूज है। तो था उस दिन का, बट भाई लेट मी टेल यू, बीच में और सारी जो चीज़ें हुई थी जब मैं 12th में थी एंड ये लोग 11th में थे। फर्स्टली लाइक आई सेड, ये तो इन सबका यूनिवर्सल था कि भाई ये लौंडे तुम्हें देखेंगे, बहुत गंदे वाला स्मोक करेंगे, बहुत गंदी तरह तुम्हें ताड़ेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट लाफिंग। एंड भाई तभी फिर मेरे को अब ऐसा लगता है कि दैट्स वाई इट इज़ बॉदरिंग मी कि मेरे को कुछ बोलना चाहिए था। बट इफ़ आई थिंक अबाउट इट, मैंने बोला, इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ बोला। बट भाई ये देखो ना, मैं एक लौंडे से डील कर सकती हूँ, 2 से कर सकती हूँ, 3 से कर सकती हूँ, 10 12 से एक साथ कैसे करूँगी? एंड आई हेट बीइंग गैंग्ड अप अगेंस्ट, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग एंड आई हैव क्राइड सो मच ओवर दिस एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ब्रो आई एम समवन हु इज वेरी सेंसिटिव, आई फील डीपली एंड आई एम वेरी हाइपर विजिलेंट एज इट इज़। और अगर ऐसा कुछ होता है भाई फिर तो मेरी एंजाइटी थ्रू द रूफ होती है ना। एंड या आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी सो पैनिक्ड एट स्कूल कि भाई बस ये लोग ना मिल जाए, ये लोग ना मिल जाए, बिकॉज अगेन व्हाट डू आई डू, एंड मेरे को स्कूल भी रोज आना है। इट्स काइंड ऑफ सैड फॉर मी। बट एक बड़ी सी चीज़ बताती हूँ भाई, जो मैंने तुम्हें बताने लगा, जस्सी भाई को मेरे से इतना डर लगता था एंड राइटफुली सो, लगना भी चाहिए भाई, तेरी हरकत ऐसी है। तो एक बार जब मैं तुम्हें बताई तो वैसे कूद गया था भाई लिटरली। और मैंने तुम्हें वो भी दिखाया था कि हम दोनों की क्लास कैसे एडजस्टेंट सी थी। वो लंच के वक्त भाई वो बाहर नहीं निकलता था, वो ऐसे देखेगा अपने उससे जो उसकी लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है ना उसकी क्लास की, उसे मुंडी बाहर निकाल के देखेगा कि मैं हूँ तो नहीं कॉरिडोर में, फिर निकलेगा। एक बार क्या हुआ, वो आ रहा था एंड उसी पॉइंट पे मैं बाहर निकल गई जब उसे लगा कि सेफ है और वो बाहर निकला। भाई वो बंदा मिल्खा सिंह की तरह वापस भागते हुए गया, वापस अंदर ऐसे इतना तेज भागा भाई, आई कुडंट इवन रजिस्टर हो गया। एंड उसके सारे दोस्त सात्विक कॉस्ट वहाँ पे देख के हाँ वो देख भागा। भाई इनके मजे यही होते थे, क्या लल्लू से लोग हो क्या भाई तुम। एंड एक बार क्या हुआ, मैं आ रही थी, स्कूल आई थी मैं अपनी गाड़ी में, मेरे पीछे उसका जस्सी ऑटो में आ रहा था, ठीक है। जस्सी उतरा अपने ऑटो से, उसने पैसे दिए, जैसे ही वो निकला उसी पॉइंट पे मेरा दरवाज़ा खुला, मेरा इस साइड वाला दरवाज़ा खुला, मेरे पीछे उसका ऑटो, ठीक है। उसने ऑटो को पैसे दिए, वो यहाँ आ रहा है, मैंने दरवाज़ा खोल के यहाँ उतरी, वी वर फेस टू फेस फॉर लाइक 1 सेकेंड एंड ही रैन। आई स्वेयर टू गॉड, आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा भाई, मेरे को देख के अजीब लग रहा था, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं हंसूँ या रू, मैं ये सोच रही हूँ वाह बेटा, मतलब हरकत करी तूने, ठीक है, तेरी वजह से आई एम सफरिंग। वो सब लड़के तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तू ये क्या तमाशे कर रहा है भाई, तू क्यों ऐसे वो करके भाग रहा है। बिकॉज ऑनेस्टली हाँ, मैं बहुत बार मैंने सोचा था कि मैं जाके सुनाऊंगी, वैसे मैं जाके सुनाऊंगी एंड उसे वो पता था तो उसकी मेरे से फटती थी एंड उसे पता था मैं उसे छोड़ूंगी तो हूँ नहीं कभी भी, अगर कभी वो मेरे हाथ लग गया ऐसे जो भी उसने किया उसके लिए। ही लिटरली रैन इनसाइड और वो जो गेट है ना, वो तीसरे वाला गेट है, लाइक लास्ट वाला गेट, वहाँ से एंट्री पे पूरा ऐसे फील्ड है बड़ी सी, वो फील्ड के ऐसे डायगनली ऑपोजिट उधर भागा है, ऑपोजिट गेट पे पूरी फील्ड टाप गया वो, और वो चिल्ला रहा है सात्विक, उसने ऐसे चिल्लाया, सात्विक होगा कहीं बहुत दूर भाई, मतलब 100-200 मीटर का होगा दूसरा एंड, समझ रहे हो। और वो भाग गया 100 मीटर 150 मीटर जितना भी था वो भाग गया, वो इतना तेज का भागा है कि भाई मैं इस बंदी के सामने नहीं रह नहीं सकता। ऑरा देख रहे हो, ये तो उसने खुद बोला था भाई, आपका तो ऑरा ही अलग होता था जब हम लोग बात कर रहे थे। एक और चीज़ हुई थी भाई, एक बार वो कॉरिडोर में था एंड मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि वो इधर खड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर जब मैंने रियलाइज़ किया तो टू लेट होना, मैं वहीं पकड़ के झाड़ देती उसे एंड मैं ऐसे कर रहा था, ऐसे भाई वो उसकी इतनी फटती थी मेरे से, ऐसे कर रहा था, वो दिखा रहा होगा किसी को कि कौन सी किस लड़की की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई कि वो वाली एंड एक बार मेरे को याद है मैं कैंटीन में थी, वो भी कैंटीन में था, वो ऐसे देख रहा है भाई, बिकॉज ही इज़ वेरी टॉल, लाइक आई टोल्ड यू ही इज 6 फीट या उससे ऊपर, आई एम 5'3",
तो वो ऐसे ऐसे दिख रहा है, बार नीचे दिख रहा है भाई। मेरे को लग रहा था भाई क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड भाई अब मैं सोचूं भाई मैं क्या करूँ, ये बंदा तो ऑलरेडी इतना ट्रॉमेटाइज्ड है, इसके दोस्त मुझे ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, सब मिलके खेलो भाई, सब नाचो भाई, ये क्या हो रहा है। मेरे को एकदम कुछ चीज़ें याद आई और डिटेल्स। पहली बात, सात्विक तब टकला था, ठीक है, टकला। सोचो इतनी ऑडेसिटी कहाँ से आती है, तुम ये सब बकवास करो, ऊपर से तुम टकले हो भाई। पहली बात तो तुम्हें ना शक्ल है ना अकल है, और ऊपर से तुम टकले भी हो। दूसरी बात ये कि भाई मेरे को याद है एक बार, मतलब बहुत बार, जैसे मैंने बताया जस्सी भाई का कि ऐसी ऐसी हरकतें थी उसकी, ऐसे पागलो टाइप्स, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे जा रही थी, तो ये नहीं होता कि मतलब जैसे मूवीज़ वगैरह में सीन होता है कि अवॉइड करने को किसी को, तुमने किताब उठा ली बट किताब उल्टी निकली, ठीक है, तो मैं उल्टी किताब पढ़ने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो भाई मैं जैसे ही गई, मैं जैसे ही जा रही थी, उसने को देखा एंड उसने लगता है भाई मेरे को कि मैं डम हूँ, लाइक मेरे को नहीं समझ आएगा। भाई वो एकदम से फ़ोन निकाल के ऐसी स्क्रॉल करने की एक्टिंग करा है। मैंने उसे बाद में कन्फ्रंट किया जब हम दोस्त बन गए, एंड वो बोलता है ओह आपको पता चल गया, आई थॉट आपको नहीं पता चलेगा और मैं ऐसा बहुत कूल सा लगूंगा, बहुत नॉनशलांट सा। ब्रो प्लीज़, ब्रदर प्लीज़, पहले तो तू मेरे को देख के भग जाता है, कूद जाता है, पता नहीं क्या कर लेता है, और फिर अब तू बोल रहा है कि तू नॉनशलांट बनेगा। ये कैसी बात हुई भाई, ये तो सेंसलेस बात हो गई ना। एंड भाई ये सिर्फ एक बार भी नहीं हुआ, ऐसे बहुत बार हो रहा है कि उसने जो हरकतें करी है भाई।